दोस्तों 40 लाख रुपए के बजट में आप कौन से गाड़ियां खरीद सकते हैं जिसमें न्यू हैचबैक गाड़ियां भी है, जबकि सीडान गाड़ियों में भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो मार्केट में आजकल मिल रही हैं, तो आप लोगों को इन गाड़ियों की तरफ जाना चाहिए और आपको अपनी गाड़ियां इस वक्त सेल करना चाहिए या नहीं, या अगर आप ख़रीदने जा रही हैं और आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि गाड़ियाँ मज़ीद सस्ती होंगी तो तभी जाके मैं ख़रीदूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरी तरह आपको डिटेल से समझाऊँगा और आपको बताऊँगा कि आपने क्या करना है दोस्तों, और आप इंशाल्लाह एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं दोस्तों। इस तरह दोस्तों इन चीज़ों के ऊपर हम सबसे पहले रिसर्च करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, और जब हमको एक ठोस इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम ज़रूर समझते हैं कि अपने सब्सक्राइबर्स के साथ उसको शेयर करें, क्योंकि वो हम इसलिए फॉलो करते हैं कि वो गाड़ियों से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो ज़रूर हम उसको दें और वो इसको जान सके और बड़े नुकसान से बचा जा सके। दोस्तों ऐसे कौन सी गाड़ियाँ हैं जो 40 लाख में आप ख़रीद सकते हैं, और जो यानी इस प्राइस में आप लोगों को जो गाड़ियाँ मिलती हैं उसमें जो सबसे पहले हैचबैक गाड़ियों में आती हैं वो है सुजुकी कल्टस की 2023 मॉडल है, जो कि कल्टस VXL मॉडल है और VXR मॉडल है, सॉरी VXR की वेरिएंट है। ये दोस्तों बिल्कुल हैचबैक गाड़ी हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे जो रखा हुआ है वो है किया पिकांटो। ये भी 40 से 45 लाख रुपए के रेंज में मिल रही हैं। तो 4 मिलियन के प्राइस में जो गाड़ी मिलने वाली है ये दो है दोस्तों, ये दोनों 40 लाख रुपए या 45 लाख रुपए, ये डॉलर पे डिपेंड करता है। हो सकता है कल को डॉलर की प्राइस 10 15 20 रुपये बढ़ जाए तो इसकी प्राइसेस भी उसके साथ बढ़ेगी दोस्तों। ये दोनों जो है आपको मैनुअल में मिलती हैं, इसके अंदर ऑटोमेटिक नहीं। अगर आप ऑटोमेटिक लेंगे तो इसकी प्राइस मज़ीद बढ़ेगी दोस्तों। तो ये चीज़ें दोनों गाड़ियाँ जो है ये 40 45 46 लाख रुपए में मिल रही है। ये दोनों आपने स्किप करने हैं दोस्तों, ये दोनों तो आपने बिल्कुल नहीं ख़रीदने। उसकी वजह ये है दोस्तों क्योंकि ये एक छोटी सी गाड़ी है, इतनी बड़ी अमाउंट में आप हैचबैक गाड़ी ख़रीदना मेरे ख्याल से ये समझदारी वाली बात नहीं है। बल्कि आप 40 से 45 लाख रुपए में दूसरी अच्छी अल्टरनेटिव मुतबादिल गाड़ियाँ मार्केट में अवेलेबल है, जिसको आप लोग ख़रीद के काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों। आप उसका भी वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना नाम बताऊं, मैं हूं अरहम खान और आप देख रहे हैं अरहम खान ऑफिशियल। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो में कोई कमी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर बना सकें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो हैचबैक के अलावा सीडान गाड़ियाँ जो जो मार्केट में अवेलेबल गाड़ियाँ हैं उसके बारे में आप लोग बताता चूँकि होंडा सिटी, GLI और अल्टस गाड़ियाँ एक ऐसे हैं जो कि 2015 से लेके 16, 17, 18 और 19 और 20, इसमें जो GLI करोला है ये 2020 में बंद हो गई थी। पर इससे पहले दोस्तों अल्टस और ग्रैंडी को भी आप जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है दोस्तों क्योंकि होंडा सिटी की जो 14, 15 या 16, 17, 18 मॉडल है ये गाड़ियाँ मार्केट में जो है इस प्राइस में आपको मिल सकती हैं। यानी आपको ये दो गाड़ी छोड़ के आप ये गाड़ी ख़रीदेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, आपका एक अच्छा लुक भी होगा। अगर आप कहीं गाड़ी लेके जाएंगे तो लोग कहेंगे हाँ वाकई एक अच्छी गाड़ी है इस आदमी के पास, और आपका जो स्टाइल है वो भी ज़बरदस्त रहेगा। बहरहाल आप लोग खुद समझदार हैं, तो आप जो है ये गाड़ियाँ ख़रीद के, इसमें सुजुकी की लियाना भी आती हैं, सुजुकी की जो सीडान गाड़ियाँ हैं उसको भी तरफ भी आप जा सकते हैं। होंडा सिटी में इसलिए कहूँगा क्योंकि इसकी प्राइस कम है, 40 से 45 लाख रुपए में इजीली आपको मिल जाती हैं। सिविक की भी मैं बात करूँगा पर वो थोड़ी सी ओल्ड मॉडल की तरफ फिर चले जाएंगे। बहरहाल ये एक अच्छी ब्रांड न्यू गाड़ियाँ जिसको 50-60 हज़ार किलोमीटर चला के यानी आप ख़रीद लेंगे तो मेरे ख्याल से, क्योंकि जो होंडा की आज की प्राइस है वो 1 करोड़ से भी ऊपर है, जबकि GLI 2020 में बंद हो गई थी। आजकल जो है मार्केट में दूसरी गाड़ियाँ चल रही है टोयोटा के तरफ से, तो उसकी भी प्राइस 70-80 लाख रुपए हो गई है। और अल्टस की मैं बात करूंगा दोस्तों तो वो मज़ीद यानी यूज़ जो गाड़ी है वो आपको 40 से 45 लाख रुपए में मिलते हैं, जबकि नई की अगर आप बात करेंगे तो वो 70 से 80 लाख रुपए में मिल रही है। तो वो अफोर्डेबल नहीं है, वो अपने रेंज से बाहर है दोस्तों। अब अगर आपके पास कोई गाड़ी है और आप सेल करने जा रही हैं तो आपको मेरा ये मशवरा है दोस्तों कि आप सबसे पहले जाए मार्केट को देखें। यकीन करें अगर आपके पास 20 लाख की गाड़ी है और आपने 20 लाख में सेल कर दी, अगले दिन आप जाएं मार्केट में, अगर आपको 20 लाख में मिल गई तो मेरा नाम बदल देना। आपको 20 लाख नहीं, वही गाड़ी आपको 25 लाख पे मिलेगी। तो कभी भी ये गलती नहीं करना। हाँ अगर आपकी कोई मजबूरी है, आप कोई बिज़नेस करते हैं, कोई बड़ा मसला है, खुदा न खास्ता कोई इशू है, तब जाके आप सेल करें। बहरहाल अगर आप इस गर्ज से इसको सेल करते हैं कि अभी इनकम हो रहा है तो मैं ये सेल करके यानी कुछ पैसा इनकम कर सकूँगा, तो बिल्कुल दोस्तों आप फैमिली यूज़र है तो आप बिल्कुल इनकम नहीं कर सकते। अगर आप डीलर हैं या बाकी लोग हैं जो गाहक को चकमा दे सकते हैं तो वो लोग तो ये काम कर लेंगे, वो इनकम कर सकते हैं, पर आप नहीं कर सकते। आपको अपनी गाड़ी अपने पास रखना चाहिए दोस्तों, आपको नुकसान उठा सकते हैं। ये इसकी वजह मेन क्या है दोस्तों? मेन वजह है कि अनस्टेबल मार्केट, क्योंकि डॉलर जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट होता है गाड़ी की इंडस्ट्री पे, और गाड़ियों के जो डॉलर की प्राइसेस हैं जैसे वो ऊंच नीच इसमें आती हैं तो गाड़ियों की प्राइसेस में भी ऊंच नीच आती हैं। और हमारे मुल्क में
नीचे कुछ भी नहीं आता, सिर्फ ऊपर ही जाता है। तो डॉलर के प्राइस कभी भी नीचे नहीं आएगी, ये ऊपर ही जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आप अपनी गाड़ियाँ सेल ना करें, इंतज़ार करें, अपने गाड़ियों का यूज़ करें, और अगर आप सेल करने का कोई मजबूरी है तब जाके आप सेल करें। तो दोस्तों ये तो हुई इन्फॉर्मेशन, हमने ज़रूर समझा आप लोगों के साथ एक अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि आप लोग भी बाखबर रहें। और अगर आप न्यू है, फैमिली यूज़र्स है, कोई आप गाड़ी के बारे में कोई आपको आइडिया नहीं है, तो हमारी ये एक्सपीरियंस आप इस्तेमाल करके अपने गाड़ियों को बचा सके, ख़ुद को बड़े नुकसान से बचा सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सबसे पहले लाइक करें, हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों इससे हमारा हौसला अफजाई होता है और हम मज़ीद अपनी वीडियोज़ को बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।